मामले को दबाना चाहते हैं, प्रोफेसर सतीश मामले को प्रकाश के बंद पास करना जाऊंगा, चाहते हैं। लेकिन उससे पहले दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा आप दोनों से निवेदन है कि एक एक करके बोल लीजिएगा, आपकी बारी आए तो आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आए तो आप बोलिए। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप जी की आत्मा को मैं तृप्त कर देना चाहता हूं आज। देखिए, जो रत्नाकर थे, बचपन का नाम था इनका रत्नाकर, इन्होंने चोरी किया, लूटा पाटा। एक बार नारद मुनि को लूटने गए तो नारद मुनि ने कहा किसके लिए लूटते हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए लूटता हूं। तो उन्होंने कहा जाके अपने परिवार से पूछो क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा? तो घर वालों ने सबने मना कर दिया। रत्नाकर जी आए यहाँ नारद जी के सामने, कहे कोई पाप का भागीदार नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तो फिर क्यों लूटते हो? राम का नाम जपो। तो बोले मुझे तो राम बोलना ही नहीं आता, मरा मरा आता है। तो उन्होंने सालों साल, वर्षों साल तपस्या किया। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक की तरह उनका शरीर खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। वाल्मीकि तब वो महर्षि बने राम की कृपा से। उल्टा नाम जप के जाके कुछ पढ़ लेना मूर्ख। नहीं, इस तरह की बात गलत बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे समझ गए तुम्हारे कांग्रेस और भाजपाइयों की लिखी कहानी है। तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, जाके पढ़ लेना। तुम इसको पढ़ो, मैं बता देता हूं, तुम इसको पढ़ो और पढ़ाऊंगा तुमको। मैं बता रहा हूं ना, जब आपको अभी लीगल नोटिस आएगा डिबेट के बाद, तब तुम्हें पता लगेगा। अपमान का चोला जो लोग सुन रहे होंगे डिबेट को, पता लगेगा। तुम्हें बताऊंगा मैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो धर्म के बारे में नहीं पता, लेकिन आप लोग इस तरह से कम गिले शिकवे मत रखिए। जो ठीक है, जो बातें अपनी कह लीजिए। मैं ये चाहता हूं किसी का अपमान नहीं। आपके चैनल पे बैठ के भगवान वाल्मीकि का अपमान कर रहा है ये व्यक्ति। किसी का अपमान, उनको डाकू चोर उठेरा बता रहा है ये व्यक्ति। मैं कह रहा हूं किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसको पता है कुछ अकल है इस बंदे की, अपमान नहीं होना चाहिए। है ये कांग्रेसी का पिल्ला यहाँ के बैठ गया आपके चैनल पे। सतीश प्रकाश, नहीं प्रोफेसर सतीश प्रकाश तो है नहीं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जो बात कह रहे हैं, चाहे कुलदीप जी हो या दीपक जी हो, जो बात कह रहे हैं कि भाई इस दिशा में काम नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? हो रहा है? SIT जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है, बरामदगी हो रही है, आपको लगता है सही हो रहा है? नहीं अनियम जी, दो शब्द हैं, बैड गवर्नेंस और नेग्लिजेंसी। इस पूरे मामले में सरकार का रुख बहुत बेहतर नहीं है और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। बड़ी मछली को बचाने के लिए आप छोटे छोटे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहे हैं। अगर ट्रस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महासचिव है या उसका अध्यक्ष है, निश्चित रूप से उससे पूछताछ पहले दिन होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चंपत राय जी ने इस मामले को जिस तरीके से भटकाने की कोशिश करी। तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं और BHP के हैं, बड़े लीडर हैं, बहुत सारी डिबेट करी। और मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि वो BHP के हैं, BHP ने क्या किया, निश्चित रूप से अगर कोई ही व्यक्ति के ऊपर इतना सवाल पूरे देश में उठ रहा है तो सबसे पहले BHP को उनको नोटिस जारी करना चाहिए था। निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे बाकायदा पूछताछ करनी चाहिए थी। दूसरी बात, किसी भी ट्रस्ट के अंदर दो पद, सबसे पहला पद है महासचिव का, महासचिव चंपत राय जी है। लेकिन एक बात आप मानना पड़ेगा, इसमें आर्थिक गबन हुआ है। मैंने पहले दिन यह कहा था कि कोषाध्यक्ष से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि कोष की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कोषाध्यक्ष की है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का नजरिया, SIT का नजरिया, तमाम लोगों का नजरिया सेलेक्टिव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किससे पूछताछ करनी है और किससे नहीं पूछताछ करनी है, यह भी आप मान लीजिए। अभी जो 6 तारीख को मीटिंग होगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। चंपत राय जी के ऊपर बहुत डिस्कशन होगा और चंपत राय जी का अगर इस्तीफा भी हो गया तो भी वो इस ट्रस्ट के मेंबर आजीवन बने रहेंगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से जी। वो चंपत राय जी अपने पद से इस्तीफा दिया है, ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है। वो आजीवन सदस्य हैं। अनिल मिश्रा जी आजीवन सदस्य हैं, गोपाल राव जी आजीवन सदस्य हैं, गिरी साहब आजीवन सदस्य हैं। अगर ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो भी ये आजीवन सदस्य बने रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गलत है, निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आम जनमानस को, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लोग व्यथित हैं। घटना बुरी है, गंभीर है। जो आरोप है राम मंदिर निर्माण के अंदर अगर 40% घोटाला हो जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था के ऊपर सवाल है ना। और ये सिर्फ घोटाला नहीं है, जिस राम मंदिर को लेकर के उनकी उस राम मंदिर की एक प्रतिष्ठा है ना, राम मंदिर एक बनाया है ना। अगर उनको बनाने में उनमें अगर आपने बैड क्वालिटी का सामान लगाया है तो कहीं ना कहीं एक छलावा है ना। और इस देश में हो रहा है, और इस देश में तब हो रहा है जब केंद्र के अंदर BJP की सरकार